जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सबको भाई। तो चलिए, कठिन चैप्टर के बाद, लेंथी चैप्टर के बाद थोड़ा सा भाई आसान है। ठीक, अब ये एक चैप्टर बायनोमियल थ्योरम का, जैसे इसके सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं, चाहे मतलब जो आपके लेवल का है। बाकी कठिन बनने का तो इसमें बड़े लेंदी लेंदी सवाल बनते हैं आपके, लेकिन इन जनरल जो है कि आप यूपी टीजीटी पीजीटी दे रहे हो या बीपीएससी 11-12 है, ईएमआरएस हो, चाहे जो भी हो, 80% क्वेश्चंस इसका इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ट्रिकी अप्रोच से होता है, कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। जैसे कि लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल सीरीज में बहुत मैक्सिमम जगह हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगा ही नहीं पाएंगे, हमें मजबूरी करना ही पड़ेगा। बहुत सारे सवाल में बिना मजबूरी की ये काम नहीं चल पाता है, लेकिन इस चैप्टर्स के साथ ऐसी बातें नहीं होंगी। तो चलिए एक बार स्टार्ट किया जाए। सब लोग सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका दोपहर 1 बजे से 6 से 10 वाला भी चल रहा है यूट्यूब पे, नहीं वो आपका पेड में चल रहा है, यानी ऐप पे चल रहा है। उसमें भी 6, 7, 10, 7, 8 चैप्टर शायद हो चुका है आपका। ठीक, ये अभी तो यूट्यूब पे ही चल रहा है, सबके लिए फायदेमंद है, चाहे बीपीएससी दे रहे हैं, केवीएस दे रहे हैं, एमआरएस दे रहे हैं, जीटीपीएस भी दे रहे हैं, सबके लिए आपका हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करें। बाकी संपर्क आप कर सकते हैं 96 28 95 92 37 पे। तो जल्दी से एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। The number of non-zero terms in the expansion of 1 plus 3 root 2x whole power 9 plus 1 minus 3 root 2x whole power 9। मतलब इसमें अशून्य पदों की कितनी संख्या होगी, इसमें अशून्य पदों की कितनी संख्या होगी, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएं, तुरंत का सवाल है, तुरंत देखो और टिक लगाओ लगाने वाला सवाल है। कोशिश जहां तक रहती, जो आपके एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से चला जाता है। हाँ, कुछ टॉपिक ही कठिन है, कुछ टॉपिक ही लेंदी है, तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। ठगने का काम कभी नहीं किया कि एकदम आसान 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 ही किया है। जैसा जो चैप्टर है उसके हिसाब से आपके क्वेश्चंस के, आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से कराने का प्रयास रहता है मेरा। तो जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या होगा आंसर, आप बता सकते हैं, तुरंत का ही है। तो क्या हो जाएगा, 9 1 10 यानी कि 5, 9 1 10 यानी कि देखते के साथ लगाइए, क्या इसका आंसर होगा 5 होगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या होता है कि दो केस बनता है। ठीक, n अगर ऑड है, n अगर ऑड है हमारा, ठीक, तो a प्लस बी और a माइनस बी होल पावर n है, तो दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो n प्लस 1/2 होता है। इसमें हो चाहे माइनस वाले में हो, माइनस करें। ठीक, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1/2 ही होता है। लेकिन n अगर इवन है, n अगर सम संख्या है, तब a प्लस बी होल पावर n, a माइनस बी होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स n/2 प्लस 1 होता है, और माइनस वाले में जो होता है ये कितना होता है, n/2 होता है। n अगर हमारा क्या हो, विषम संख्या हो, तो चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, दोनों में जितना पावर है एक जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। लेकिन सम संख्या है अगर 2 4 8 10 20 50 100, तब थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर प्लस वाला पूछेगा तो पहले n को 2 से डिवाइड कर लेंगे, तब 1 जोड़ देंगे, और अगर माइनस वाला पूछेगा तो जो n दिया है उसी को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां जो n का मान है वो कितना है, 9 है, यानी कि ये वाला केस है विषम संख्या। तो विषम संख्या अगर घात में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ करके 2 से भाग दे दिए, 10/2 प्लस 1 हमारा। अरे रवि सोनी जी, सब प्रभु की माया है भाई। अच्छा, हम ही उल्टा बता रहे हैं रवि सोनी जी, आप उल्टा बता रहे हैं कि हम ही उल्टा बता रहे हैं? आप उल्टा बता रहे हो कि हम ही उल्टा बता रहे हैं रवि जी? इसीलिए आपका मतलब कहीं से लगता है आपका फोन ही आप पे घुसा गया है कि आपका कमेंट नहीं भेज पा रहा है आप पे। उल्टा मैं नहीं बता रहा हूं, उल्टा आपको लग रहा है। ठीक,
समझ गए सब लोग? कोई डाउट है जल्दी से एक बार बताइए। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं भाई, जल्दी से एक बार बताइए तो फिर आगे चलें। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरे पे आते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर -7 एंड x पर पावर -8 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + 1 / 3x होल पावर n आर इक्वल देन n। ठीक, मतलब इसके प्रसार में x पर पावर -7 और x पर पावर -8 का जो गुणांक है वो बराबर है, समान है हमारा, बराबर है यानी कि समान है हमारा। तो n का मान कितना है ये बताना। तो n का मान कितना है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, देखें दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर क्या होगा, जल्दी से बताया जाए। दूसरे नंबर का आंसर क्या होगा? देखें किनका आंसर सबसे पहले आता है, किसका, किनका आंसर सबसे पहले आता है, जल्दी से बताएं। टाइम लगने वाला ये सब सवाल नहीं है, जल्दी से एक बार बता दें। बी नंबर कह रहे हैं हरीश चंद्रा जी, बी नंबर। और लोग भी बताइए जल्दी से भाई। हरीश चंद्रा जी ने तो बी बोला है, और लोग भी जल्दी से बताएं। डी नंबर। अरे भैया इसका x पर पावर -7 का क्या हो जाएगा? NC7 2 पर पावर n-7 1/3 पर पावर 7 हमारा, और NC8 2 पर पावर n-8 1/3 पर पावर 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ना भाई। तो ये जब हो जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर से ले जाएंगे तो ये 2 × 3 बराबर NC8/NC7 यानी कि 6 बराबर n-8 + 1/8 हमारा, तो 48 और +7 बराबर n। तो n का मान कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। n का मान जो आ जाएगा वो 55। ऑप्शन नंबर बी, बी दूसरे का बी आएगा, ए नहीं आएगा, बी आएगा 55 आएगा। हरिश्चंद्र जी सही हैं, रविंदर यादव जी गलत हैं, बीएल मौर्य साहब भी गलत हैं, ब्रजेश कुमार सिंह जी भी गलत हैं, अयोध्या प्रसाद जी भी गलत हैं, एसएस चैनल भी गलत हैं। अब ये देखो कैलकुलेशन, ये याद रखना पड़ेगा चीजें। अब ये तो हमने मतलब कर दिया, 2 लाइन का आंसर है, 2 लाइन का। अब कितना जल्दी आप कर पाते हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक, क्या होता है 2, सॉरी अब अगर समझना फिर समझा दे रहे हैं। 2 + 1/3x पर पावर n है, इसका एक्सपेंशन NC0 2 पर पावर n, NC1 2 पर पावर n-1 1/3x पर पावर 1 आ जाएगा, प्लस NC2 2 पर पावर n-2 1/3x पर पावर 2 आ जाएगा। यही तो आ जाएगा, यही तो आएगा हमारा। तो अब ये बताओ x पर, तो यहाँ 1 है तो x पर पावर -1 आएगा, इसमें x² है तो ऊपर जाके x पर पावर -2 आ जाएगा। ठीक, तो हमें x पर पावर -7 का चाहिए, तो x पर पावर 2 वाले में x पर पावर -2 है, 3 वाले में x पर पावर -3 है, 4 वाले में x पर पावर -4 है, तो 7 वाले में ही तो आएगा। तो NC7 2 पर पावर n-7 और 1/3 पर पावर 7 आ गया हमारा, ये आ जाएगा। ठीक, ये x पर पावर -7 का गुणांक आ जाएगा। अब 8 वाले का करेंगे, तो NC8 2 पर पावर n-8 1/3 पर पावर 8, यही तो आएगा। ये x पर पावर -7 का गुणांक हो गया, और ये वाला कितना हो गया, x पर पावर -8 का गुणांक हो गया, कोफिशिएंट हो गया। यानी कि ये दोनों इक्वल दिया है, ये तो सवाल में दिया हुआ है। अब इसको जब करोगे तो क्या लिखेंगे, अब इसको इधर ले गए तो 2 पर पावर n-7 1/3 पर पावर 7, 2 पर पावर n-8 1/3 पर पावर 8 बराबर NC8/NC7, ये होगा हमारा, ये चीज आ जाएगा। अब ये करें तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा,
2 पर पावर n माइनस 7 माइनस 8 प्लस है, और यहाँ काट देंगे तो 1/3, ये n माइनस 8 प्लस 1y कितना 8, क्या होता है फार्मूला NCR अपॉन NCR माइनस 1 बराबर कितना n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r होता है, वही तो NC8 अपॉन NC7 है। ठीक, तो r वाला काम कौन कर रहा, 8 कर रहा था, r की जगह 8 रख दिए, n माइनस 8 प्लस 1 अपॉन 8 लिखा गया। अब ये करोगे तो n तो कट जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 6 नहीं आ जाएगा, तो n माइनस 7 प्लस 8 यानी 48 बराबर n माइनस 7, तो n का मान कितना 55, n का मान 55 हमारा। तो इतना आप करेंगे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं, इतना लिखेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे आप। अब ज्यादातर अब इसी का कैलकुलेशन हम करते रह जाएंगे, तो ये सारी चीजें तो फार्मूले में है ना, ये सारी चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, वो सारी चीजें याद नहीं रखेंगे दिक्कत फंसेगी, मतलब टाइम लगेगा, हो तो जाएगा सॉल्व, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में। क्लियर है, समझे या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताएं, समझ गए या कोई प्रॉब्लम है जल्दी से बताइए, एक बार पूरा सॉल्व किया हुआ है, अभी भी समस्या है तो बताइए भाई, अभी भी, अब उम्मीद करते हैं समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को, समस्या है तो बताइए जल्दी से बताएं। बीएल मौर्य मैथ्स एंड फिजिक्स को कह दिए भाई क्लियर है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताया जाए। वीएल मौर्य साहब का तो क्लियर है, कमलावती कोमल जी बोल रहे हैं कैसे आया था, ये ऐसे आया था, ये ऐसे आया था, उम्मीद करते हैं अब सब समझ गए होंगे। चल तीसरे नंबर पे आते हैं, द लार्जेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर 19 व्हेन x इज इक्वल टू 1/2, व्हेन x इज इक्वल टू, मतलब यदि x का मान 1/2, यदि x का मान 1/2 हो तो 1 प्लस एक्स होल पावर 19 का महत्तम पद क्या होगा, महत्तम पद पूछ रहा है, लार्जेस्ट टर्म पूछा जा रहा है, लार्जेस्ट टर्म क्या होगा ये पूछ रहा है, किसका 1 प्लस एक्स होल पावर। ध्यान दीजिएगा कभी कभी लार्जेस्ट कॉफिशिएंट भी पूछ देता है, तो यहां लार्जेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट नहीं पूछ रहा, लार्जेस्ट टर्म पूछ रहा है, महत्तम पद पूछ रहा है, कब पूछ रहा है, जब x बराबर 1/2 हो जाए हमारा तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं क्या होगा। अनिल सिंह जी का क्लियर है, अल्बर्ट क्लासेस बाय अमरजीत क्लियर है, जल्दी से बताएं। देखें तीसरे नंबर का क्या होगा, 7th टर्म, हर्ष चंद्रा जी 7th टर्म बता रहे हैं, 7वां टर्म। इसमें क्या बताया थे कि 1 प्लस एक्स होल पावर n है, तो कैलकुलेट क्या करते हैं, m क्या होता है मॉड ऑफ x n प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 1 कर देते हैं हम, या मॉड ऑफ x बाहर भी लेने से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहाँ m अगर इंटीजर है, m अगर इंटीजर हो हमारा इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट टर्म जो होता है वो mth एंड m प्लस 1th टर्म होता है, और m अगर नॉट इंटीजर, m अगर इंटीजर ना हो, पूर्णांक ना हो हमारा, तब ग्रेटेस्ट टर्म जो होता है वो क्या, t ग्रेटेस्ट इंटीजर m प्लस 1, ठीक, जो आता है उसका पहले महत्तम पूर्णांक निकाल लेते हैं, उसमें एक जोड़ लेते हैं, तो x का मान कितना दिया 1/2, ठीक, m की बात करें, n कितना दिया 19, 19 से कितना 20, x प्लस 1 यानी 3/2, 2 कट गया, 20/3 यानी 6 दशमलव कुछ आएगा, इसका महत्तम पूर्णांक जो आ जाएगा 6, महत्तम पूर्णांक जो आ जाएगा 6 आ जाएगा, और महत्तम पूर्णांक 6 आया है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट टर्म जो होगा वो कौन सा होगा, 7th टर्म होगा ना, 6 प्लस 1 यानी कि 7th टर्म, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आएगा। अनिल सिंह जी क्या करते हैं भाई, अल्बर्ट क्लासेस बाय अमरजीत जी वो भी गलत बता रहे हैं, क्या मजाक चल रहा है, रिवीजन करके नहीं आए हैं सर ये मत समझिए कि आप लोग टीचर हैं तो आपको कोई डांटने वाला कोई नहीं है, ये सब चीजें हैं, अगर आप इसका मतलब आप रिवीजन करके आज नहीं आए हो
तभी ये सारी गलतियां कर रहे हैं। एक तरह से हमने पूरा फार्मूला भी रिवाइज कर दिया, ट्रिक भी बता दिया क्या तरीका है। तेज प्रताप सिंह जी, हाँ ये तो सही है तेज प्रताप जी का। चलिए अगले की बात करें। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 3/x² होल पावर 18 होल पावर 18। इसमें क्या पूछ रहा है, इसके प्रसार में x से महत्तम पद कौन सा, सॉरी x से स्वतंत्र पद कौन सा होगा, x से स्वतंत्र पद कौन सा होगा ये आपसे पूछ रहा है। x से स्वतंत्र पद कौन सा है, जल्दी से बताइए। चौथे का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 देखें कौन बताते हैं कितना तेजी से। ये बाइनोमियल दिया है, इसके प्रसार में x से स्वतंत्र पद कौन सा है। रवि सोनी जी भी बता रहे हैं, और लोग भी जल्दी बताइए तब फिर मैं बताऊं। बीबी के होगा, अरे बीबी का तो सभी कुछ होता है भाई, आपका कुछ नहीं है। आप लोग अगर समझते हैं कि भ्रम में है कि आपका है, आपका कुछ नहीं है, सब बीबी का ही है। क्या करते हैं, महत्तम पद अगर प्रोसेस से अगर बात करें तो NCR 18 दिया है, 18 CR। एक पहले जनरल टर्म लिखते हैं, 18 माइनस R माइनस 3/x² पर पावर R। जनरल टर्म लिखा जाता है, जनरल टर्म किसको लिखते हैं, a प्लस बी होल पावर n को, इसका जनरल टर्म r प्लस 1 लिखा जाता है NCR, a पर पावर n माइनस r, b पर पावर r। ठीक, ये फार्मूला तो जनरल पद लिख दिया हमने। अब जनरल टर्म में 18CR x पर पावर 18 माइनस 3 माइनस 3 पर पावर r, मतलब x के सारे टर्म को हम कलेक्ट करते हैं। अब आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंट मतलब x पर पावर 0, तो x पर पावर 0 यानी 18 माइनस 3r को 0 किया, r का मान कितना आ गया 6, तो r का मान 6 रख देंगे तो 18C6, ये तो 0 हो ही गया, माइनस 3 पर पावर 6 यानी 3 पर पावर 6 ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, ऑप्शन नंबर बी, चौथे का ऑप्शन नंबर बी। बाकी और भी फार्मूला होता है, ये वाला a x पर पावर p प्लस b बाई x पर पावर q होल पावर r। तो r निकालने का क्या फार्मूला होता है, np माइनस m अपॉन p प्लस q। इससे भी r डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इससे भी चाहें तो r डायरेक्ट निकाला जा सकता है। यहाँ m का मान 0 है, n का मान 18, p का मान 1, m का मान 0 और q कितना है 2 है और ये 3 है, तो 18/3 6, r का मान यहां भी 6 आया, इस सूत्र से किया तो यहां भी r का मान 6 ही आया हमारा। हाँ हाँ VL मौर्य वही लिखे हैं। m जहां क्या है, जिसका गुणांक चाहिए हमें, यहाँ x पर पावर 0 का गुणांक चाहिए, x पर पावर 1 का चाहिए तो m की जगह 1 लिख देते, x पर पावर 10 का चाहिए तो m की जगह 10 लिख देते। यहाँ x से स्वतंत्र पूछ रहा है, यानी x पर पावर 0 का पूछ रहा, तो n की जगह यहाँ क्या है 18 है, m की जगह 0 है, x की जगह 1 है और p की जगह 1 है और q की जगह कितना है 2 है हमारा। समझ गए सब लोग, या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताएं। क्लियर है ये सबका, या कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है जल्दी से बताएं, तो फिर आगे चलें। अयोध्या प्रसाद जी, आजकल लगता है पढ़ाई लिखाई न चल रही है। चलिए अगले नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। If 1 plus x whole power n is equal to c0 plus c1x plus c2x square up to and so on, ठीक, तो सम ऑफ द सीरीज पूछ रहा है c0 c0 5 c1 9 c2 up to 4n plus 1 cn। इसका जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं क्या होगा, जल्दी से बताएं 5वें नंबर का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं कौन सही आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर किनका सबसे पहले आता है, बड़ा आसान सा ट्रिक आपको बताया था, हिट एंड ट्रायल मेथड वाला, जहां भी n टर्म्स वाला पूछे तो सबसे आसान
जल्दी से बताएं क्या होगा पांचवें का। तो सबसे आसान, अब बाइनोमियल जैसे हम क्या सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने क्या बताया था कि n बराबर 1 रख के भी देख सकते हैं, n बराबर 2 रख के भी देख सकते हैं, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में बताया था कम से कम n बराबर 3 आप जरूर रखेंगे। कहीं कहीं 1 2 रखेंगे तो वो गलत आने की संभावना होती है, या एक से ज्यादा ऑप्शन मैच कर जाता है, या गलत आ जाता है हमारा। बहुत सारे में n बराबर 1 2 वाले में लागू ना होता है। तो कम से कम बाइनोमियल थ्योरम का हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो n बराबर 3 जरूर रखेंगे। तो n बराबर अगर 3 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 3c0, 5 इंटू 3c1, 9 इंटू 3c2 और 9 के बाद कितना 13 गुना 3c3, बस इतना आएगा। एक है 5 है 9 है 13 है, कर लिया। 3c1 5, 3c1 3 मतलब 15, 3c2 भी ये 27 और 13, 27 13 40, 15 55 1 56। अब देख लें n बराबर 3, n बराबर 3 रखेंगे 2 पर पावर 3 8, 8 दूना 16 गलत है। यहाँ 3 रखेंगे 2 पर पावर 3 8, 8 दूना 16, 8 3 24 और 24 2 26, ये भी गलत है। यहाँ रखेंगे 2 पर पावर 3 8, 3 दूना 6, 6 1 7, 7 गुना 8 56 आ रहा ना, 56 ही तो चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ गया हमारा। तो सबसे इजी वे यहाँ है हमारा। ठीक, बाइनोमियल में फिर एक बार चेतावनी दे रहे हैं कि 1 2 रख के ना देखिएगा, बाइनोमियल में कम से कम 3 जरूर रख के जरूर देखिएगा। बाइनोमियल में कम से कम 3 रख करके आप जरूर देखेंगे, तब फिर गलत ना आता है। कभी 1 2 वाले में कभी कभी 10-20% सवालों में गलत भी हो जाता है। क्लियर है, समझ गए? तो सबसे इजी तरीका देखो और टिक लगाओ वाला तुरंत वाला सवाल ये होता है। बाकी अब इसका करने का तो हम डिफरेंशिएशन भी से भी कर सकते हैं और भी फार्मूले हैं, लेकिन वो फिर सारे लेंथी प्रोसेस है, वो सब्जेक्टिव में किया जाता है। ऑब्जेक्टिव करते समय उतना माथा पच्ची लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देखो और टिक लगाओ वाला है, देखो और टिक लगाओ वाला। समझ गए सब लोग कि क्या करना, इस तरह के सवालों को कैसे टैकल करना है। हमें कोई भारत रत्न तो मिल ना जाएगा कि हम सब्जेक्टिव लगा करके आंसर लगाएंगे, तो हमें तो क्या है मार्क्स चाहिए हमारा, जैसे लग जाए जितना जल्दी लग जाए उससे हमारा काम हो जाएगा। हाँ, पढ़ा लेंगे तो जरूर भाई मिलेगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर होल पावर 6 बराबर 1 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर अप टू a12 x टू द पावर 12 है, तो पूछ रहा है a2 प्लस a4 प्लस a6 अप टू a12 किसके बराबर होगा। यदि इसका एक्सपेंशन दिया है ये ट्राइनोमियल का 1 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर अप टू a12 x टू द पावर 12, तो हमारा a2 प्लस a4 प्लस a6 से लेकर के 12 तक का वैल्यू कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए छठे नंबर का क्या होगा। देखें छठे नंबर का कौन सबसे पहले आंसर। भाई लाइक बढ़ते रहना चाहिए, आप लोग लाइक करने में थोड़ी सी कंजूसी कर देते हैं। ठीक, जितना लाइक बढ़ता रहेगा, जितना पब्लिक आती रहेगी, उतना भाई यूट्यूब पे कराते रहेंगे। पब्लिक खत्म तो पेड में करा देंगे। ऐसे पेड वाले नाराज हैं, सर हम काहे पैसा दिए हैं अभी तक, लेकिन मिलेगा उनको भी पैसे की कम से कम कई गुना कीमत उनको मिलेगी। जल्दी से बताएं क्या होगा। सी नंबर बता रहे हैं अमित यादव जी, सी बता रहे हैं। दीप्ति दीपाली गुप्ता जी डी बता रहे हैं। सी डी डी 6 सी डी डी। लक्ष्मी चौहान जी अरे भैया A2 A4 A6 है तो क्या होगा, पहले x की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 1 2 2 माइनस 2 0, 1 प्लस A1 प्लस A2 से लेकर के A12 तक आएगा। अब x का मान -1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0, ये -2 मतलब 2 पर पावर 6, 1 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 से लेकर के A12 तक आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दोगे मेरे भाई, इन दोनों को, ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, तो कितना आएगा 32 बराबर, इससे ये तो कट जाएगा 1 1 2, 1 प्लस A2 प्लस A4 से लेकर के A12 तक आ जाएगा। तो कितना 32 नहीं 64 आ जाएगा ना, 2 पर पावर 6 64, तो 32
2 से भाग दिए 32, 1 घटा 31, तो 31 बराबर A2 प्लस A4 से लेकर के A12 ना, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा ना, छठे का भी ऑप्शन नंबर बी आएगा ना मेरे भाई। 32 नहीं 31 आएगा। VL मौर्य साहब 30 भी नहीं आएगा, 31 आएगा, ना 30 आएगा ना 32 आएगा, 31 आएगा। समझे या डाउट है? जल्दी से बताएं। बाप रे बाप, जल्दी से बताएं। बी नंबर क्लियर? हाँ, अब तो सब बी बता ही देंगे, अब तो सब बी बता ही देंगे। उसके पहले तो कोई ए, कोई सी, कोई फलाना, कोई ढिमाका का ना बता दिए आंसर। ई एफ रहता तो EFO बता देते। समझ गए सब लोग? हाँ अनिल जी, अब तो ठीक है, अब तो बी है तो अब तो खैर सही है, लेकिन पहले मामला सही नहीं था, पहले आपका मामला सही नहीं था सर। 3 पर पावर n प्लस 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। ठीक, कब? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 2, और नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस हमारा। फनी वीडियो सर, आई एम न्यू हियर। कोई बात नहीं भाई, सब लोग कभी ना कभी नए ही रहते हैं यहाँ, मैं भी नया ही हूं आपके लिए। जल्दी से एक बार बताएं, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? ये भी फिर हिट एंड ट्रायल वाला है, इसमें भी बुद्धि ना लगाना, इसमें भी कैसे होगा क्या होगा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। n बराबर 1 रख दें, n बराबर 1 रखें तो 3 पर पावर 5 आ जाएगा ना, 2 2 4 आ जाएगा, -8 -9, 3 पर पावर 4 कितना? 81 ना, 81 माइनस 17 64, कट जा रहा है ना, 64 64 से कटे जा रहा, मतलब n बराबर 1 ही के लिए सही हो गया, मतलब ऑल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऑप्शन नंबर ए ही। 1 पे सही नहीं होता तब 2 रख के देखते, 2 के बराबर पर 64 से कट जाता तो फिर बी वाला लगाते, 2 पे भी नहीं कटता 3 रख के देखते हैं। ठीक, ये चीज हमारा तो ऑप्शन नंबर ए। देखो और टिक लगाओ, देखो और टिक लगाओ। मैं टीजीटी पीजीटी का प्रिपरेशन करना चाहता हूं, एकदम कीजिए, शौक से कीजिए भाई, उसी के लिए तो है प्रयास हमारा भी। और प्रिपरेशन ही मत करिए, सेलेक्ट होइए, प्रिपरेशन ही मत करिए, सेलेक्ट होइए भाई। इतनी मेहनत और किस लिए कर रहे हैं? यूपी के हर जिले में, बिहार भी जाए तो आज बड़ा अच्छा लगा, एक बच्ची फोन की अभी बेचारी 6 से 8 में सेलेक्ट हुई सर, GIC का पहले बैच लिया था, बोले सर 2-3 महीने से मैं थोड़ा सा BPSC में बिजी थी, 6 से 8 वाला खाली देख रही थी, तो कहा तो मेरे घर के लगभग 10-20 किलोमीटर दूरे पे स्कूल में कर रही है, तो हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आप मेरे गांव ग्राम की सेवा कर रहे हैं, तो अच्छा लगा। और कई सारे बच्चे BPSC में मेरे घर के आसपास, अब कभी घर होली में जाना होगा तो सबसे मुलाकात भी करूंगा, कोशिश रहेगी सबसे मुलाकात करने की। तो हम तो यहाँ गाना ही गाते हैं, हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। चलिए 8वें नंबर की बात करें। द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर होल पर पावर 1/2, जहां मॉड ऑफ x प्लस 2 जो है वो ग्रेटर देन 3 है और लेस देन √5 है, ग्रेटर देन √3 है और लेस देन √5 है। जल्दी से एक बार बताइए। दीपाली गुप्ता सर, यूपी में बाहर करवा दो वैकेंसी की। अरे क्या कहें भाई, अरे बी तो देखो मैं लगा, एम तो मेरे में लगा है, BM, अब बी को सी में बदल दीजिए या पी में बदल दीजिए तो बाहर ले आए। बस BM जो है इसको काट करके यहाँ CM लग जाए या फिर PM लग जाए, बी को ज्यादा नहीं, यहीं लगा दीजिए तो यूपी में काम चल जाएगा, पी तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, यहीं लगा दीजिए तो काम चल जाएगा। जल्दी से बताइए क्या हो। ये क्या है? बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वाला बाइनोमियल थ्योरम। तो यहां पर 1 प्लस एक्स होल पावर n में क्या होता है? 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई
फैक्टोरियल 2 इस तरह से लिखते हैं जहां मॉड ऑफ x का मान 1 से कम हो। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स तभी एप्लीकेबल होता है जब मॉड ऑफ x क्या हो, 1 से कम हो। तो ये कंडीशन इसी के लिए दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आएगा तो 1 से कम रहे, इसी के लिए ये कंडीशन दिया, इससे ज्यादा कोई लोचा नहीं है। तो हमारा क्या 1 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा x वाला काम करेगा। तो क्या हो जाएगा 1 nx, तो 1 इंटू 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस n 1/2 1/2 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू 4x प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। इसमें क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा। तो एक्स स्क्वायर तो एक यहां आएगा, इसका गुणांक कितना 1/2, इसमें कितना आ जाएगा 1/2 और एक्स स्क्वायर इसमें भी आएगा 4x का स्क्वायर। तो 4x प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो 16x स्क्वायर 4 दूना 8x क्यूब प्लस x पर पावर 4 आएगा ना। तो x पर पावर गुणांक 16, लेकिन -1/8 गुना 16, तो 1/2 माइनस 2 यानी कि -3/2। 8वें का कितना आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा। 8वें का आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए, -3/2, -3/2 आ जाएगा हमारा। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से एक बार बताइए तो फिर आगे चलें। समझ गए सब लोग या कोई समस्या? ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वाला है। हाँ, अयोध्या प्रसाद जी ठीक है, रवि सोनी जी भी सही है। बाकी लोग भी जल्दी से बताएं, बाकी लोग भी जल्दी से बताइए। हाँ एकदम, अजय विश्वकर्मा जी ठीक, तेज प्रताप जी ठीक। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताइए तो फिर आगे चलें। एम मिश्रा जी सर, अगले नंबर पे C1 C0 प्लस 2C2 C1 प्लस 3C3 C2 अप टू n कुछ नहीं दिया, मतलब ऊपर n ही है, NCn अपॉन NC n-1, इसी तरह से समझ लिया जाता है। तो इसका मान इसमें से क्या होगा, इसमें से इस सीरीज का सम क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। जल्दी से बताइए, 9वें का जल्दी से बताइए, 9वें का, अरे वाह, 8वें का तो ये सही है, 9वें का क्या होगा ये बताना है। 9वें का भी है, इसमें भी 3 रख के देख लें, मतलब एक रख के भी कर सकते हैं। तो 3C1 3C0 प्लस 2 3C2 3C1 प्लस 3 3C3 3C2। अब 3C4 तो लिखा नहीं सकता है, तो 3C1 कितना 3, 3C1 है ना 3 और बटे 1, 2 गुना 3/3 और 3 गुना 1/3 हमारा। तो कितना आ गया 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 6। 6 किसमें देखें, इसी में तो 6 आ रहा है, इसमें तो आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए, 9वें का ऑप्शन नंबर ए हमारा। करने का आप एक रख के, लेकिन 1 2 में बाइनोमियल में 1 2 रखने से बचते हैं, खास करके अगर सब प्लस में है तब भी कोई दिक्कत नहीं, खास करके उसमें 1 2 रखने जरूर बचेंगे जिसमें अल्टरनेट प्लस माइनस दिया हो, जिसमें अल्टरनेट प्लस माइनस। प्लस वाले में 1 रख के करेंगे तब वो काम चल जाएगा, 2 रख के करेंगे तब वो काम चल जाएगा, लेकिन अल्टरनेट प्लस माइनस वाला है, माइनस भी है बीच में टर्म में अगर, तो 1 रखने से आप बचेंगे हमेशा, कम से कम 3 रख के आप जरूर देखेंगे। हाँ इसका तो सब सही है, दीपाली जी, अजय विश्वकर्मा, योगेश कुमार, उपेंद्र यादव, एकदम सही, एकदम सही। क्लियर हो। 10वां नंबर, 1.003 पर पावर 4 इज नियरली इक्वल टू, ये लगभग इसमें से किसके बराबर है? 1.012 1.014 0.998 1.03 1.03। जल्दी बताइए क्या होगा, इसका मान लगभग किसके बराबर है? 10वें का जल्दी से बताइए, इसका मान लगभग किसके बराबर है ये आपको बताना है। देखें भाई किनका आंसर सबसे पहले आता है, किनका आंसर सबसे पहले आ रहा है।
जल्दी से बताया जाए भाई, जल्दी से बताएं। ये भी तुरंत का ही लग जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो तुरंत आ जाएगा। रेणु चौहान जी पढ़ा चुके हैं, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी का भी वीडियो पड़ा हुआ, खोज नहीं रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। या घर पे नाश्ता पाने के लिए बुलाइए तो यूट्यूब खोज के दिखाएंगे, देखिए यहाँ पूरा प्रोबेबिलिटी पड़ा हुआ है। ठीक, बिना नाश्ता पानी के सब कुछ फ्री में पाना चाह रहे हैं तो कम से कम नाश्ता पाने के लिए तो बुला लीजिए, तब तो दिखाएंगे देखिए यहाँ यूट्यूब पे पूरा प्रोबेबिलिटी पड़ा है कि नहीं, पूरा कंप्लीट प्रोबेबिलिटी है। चल तो 10 में का भी यही आएगा। अरे साफ पे साफ दिख रहा है यार, 3 है और nx रहता है तो 4 गुना 3 12 वाला यही आ सकता है। ये तीनों की कहानी तो ऐसे खत्म हो जा रहा है, क्योंकि क्या करेंगे 1 प्लस 0.003 पर पावर 4, तो 4c सॉरी क्या आ जाएगा 4c0 प्लस 4c1 इंटू 0.003 पर पावर 003 पर पावर 1, हमारा पावर 1 आगे लिखने को जरूरत नहीं है, 1 आ गया। ये 4 गुना 0.003 तो करेंगे तो क्या आएगा 1.012 ही तो आएगा। तो देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है, देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है आपका। यूपी में टेट जो भी होगा अगले वैकेंसी, अब सेंट्रल का जब निर्देश है तो सब जगह करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो अगले वैकेंसी में होगा, जो फॉर्म भराया जा चुका उसके लिए नहीं। ठीक है, इस पे आ रहे हैं, एक दिन आ रहे हैं, इसको डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। अब अगली वैकेंसी में जब सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश आ जाएगा कि कहीं भी, ठीक, अगर राज्य सरकार उसको मानती है तो फिर यूपी में भी करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस इसमें तो कंपलसरी हो जाएगा। केवीएस, एवीएस, एनवीआरएस, ईएमआरएस सॉरी, इन सब में तो कंफर्म है कि अब आपको 11th-12th वाला भी टेट देना पड़ेगा। अब ये वाला टेट नहीं, 11th-12th का अलग से टेट का एग्जाम होगा, वो देना पड़ेगा, वो क्वालिफाई। तो बिहार में तो पहले से भी लागू है, बिहार में तो पहले से भी लागू है, 11, 9, 10 के लिए भी लेते हैं आपका स्टेट 1 और 11, 12 के लिए भी स्टेट 2 लेते हैं। अब समझिए कि सेंट्रल में भी वो चीज हो जाएगी। The coefficient of x to the power 17 in the expansion of x minus 1, x minus 2 up to x to the power x minus 18, x minus, इसमें x पर पावर 17 का गुणांक क्या है ये पूछ रहा है। इसमें x पर पावर 17 का गुणांक क्या है, x minus 1, x minus 2 up to x minus 18 में क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से बताएं क्या होगा। 11 नंबर का, 11 का जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा देखें, कौन बताते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 11 का सबसे पहले कौन बताते हैं। क्या होगा देखो और टिक लगाओ, -171 क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ, फार्मूला ये x पर पावर n-1 इन x प्लस 1 x प्लस 2 से लेकर के x प्लस n तक है, तो ये क्या हो जाता है n इंटू n प्लस 1/2 हो जाता है। और कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर n-1 इन x माइनस 1 x माइनस 2 से लेकर के x माइनस n तक है, तो -n इंटू n प्लस 1/2 हो जाता है। ठीक, तो क्या पूछ रहा है, तो -n का मान 18 है, 18 गुना 19/2 9 कितना -171, ऑप्शन नंबर सी 11 का। अगर दोनों में से भी फार्मूला है, अगर बीच में प्लस प्लस लगा है तो वही प्लस में रहेगा x पर पावर n-1 का, और x माइनस x1 x माइनस इस तरह से x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस है तो यही फार्मूला लगेगा, लेकिन यहां भी माइनस लग जाएगा, यहां भी माइनस लग जाएगा आपका। तो -n इंटू n माइनस 1/2, n का मान कितना है 18 है, तो -18 गुना 19/2 यानी -171 आ जाएगा। 12 नंबर, द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 3
फैक्टोरियल n माइनस 3 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 n माइनस 5 एंड सो ऑन। इसका जल्दी से बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, देखें कौन कितना तेजी से कितना जल्दी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा। अमित यादव जी बी बता रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ा है सर। तो कोई बात नहीं, अब तो पढ़ लिए, पहले नहीं पढ़ा है अब तो पढ़ लिया भाई। बी क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n नहीं है तो 1 बाई फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल n माइनस 3, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल n माइनस 5 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। ठीक, फैक्टोरियल 9 n से ऊपर भी गुणा कर दिया, नीचे भी गुणा कर दिया। ये आ गया 1 बाई फैक्टोरियल, ये nc1 हो गया, ये nc3 हो गया, ये nc5 हो गया। n भी लास्ट वाला भी ऑड ही है और पॉजिटिव नंबर है, तो सारे ऑड वाले का मान क्या होता है 2 पर पावर n माइनस 1। ये होता ना फार्मूला, क्या होता है nc0 प्लस nc1 से लेकर के ncn है तो 2 पर पावर n, nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 हो मतलब खाली ऑड वाला तो 2 पर पावर n माइनस 1, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 मतलब इवन वाला खाली हो तब भी 2 पर पावर n माइनस 1, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 अल्टरनेट है तो वैल्यू कितना 0, सबका अगर है तो 2 पर पावर n, खाली ऑड वाला या इवन वाला पूछे तो 2 पर पावर n माइनस 1 और अल्टरनेट सब रहे लेकिन एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हमारा। ठीक, हाँ बाकी n बराबर सीरीज है तो n बराबर 1 और रख के देख सकते हैं n बराबर 2, लेकिन कम से कम हमने 3 रखना, n बराबर 1 रखोगे तो फंस जाओगे ना यहाँ पे वैसा, क्योंकि n बराबर जहां 1 रखा ये फैक्टोरियल माइनस 2 आ जाएगा तो फैक्टोरियल n माइनस 3 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल माइनस 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल माइनस 2 कहां होता मेरे भाई, n बराबर 1 यहां नहीं रख सकते हैं, हीट एंड ट्रायल वाला नहीं लगेगा, यहां हीट एंड ट्रायल वाला नहीं, अजय विश्वकर्मा जी यहां ना लगेगा हीट एंड ट्रायल। n बराबर 1 कैसे रख लोगे, एक n बराबर 1 जहां रख लोगे आगे कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ इस तरह सीरीज बना लिए तब तो n बराबर 1 रख के ये कर ले तब रख सकते हैं, वहां पे डायरेक्ट फंस सकते हैं। अरे चारों रखेंगे तो काम ना चलेगा भाई, 4 रख के 10 नेगेटिव होता चला जा रहा है तो पहले इस फॉर्म में बदल लें तब n बराबर 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 भी रख दोगे तो ये नेगेटिव नहीं आ जाएगा, 4 भी रख देंगे तो ये तो नेगेटिव हो ही जाएगा हमारा, तो फिर दिक्कत है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। The term without x in the expansion of 1 plus x whole power n into 1 plus 1 by x whole power n, इस प्रसार में x से स्वतंत्र पद कौन सा है, 1 plus x whole power n और 1 plus 1 by x whole power n में हमारा x से स्वतंत्र पद क्या है, x से स्वतंत्र पद क्या है ये आपको बताना है। x से स्वतंत्र पद क्या है ये आपको बताना है, जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर, हाँ फॉर्म चेंज कर देंगे तो हो जाएगा, वही तो बोले डायरेक्ट नहीं करेंगे, एक बार जब फॉर्म चेंज कर लिया तब हो जाएगा, तब क्या दिक्कत है, तब तो n बराबर 1 2 3 कुछ और रख के कर दो आंसर आ जाएगा, मतलब कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए हमने वो बताया। जल्दी से बताइए 13 नंबर का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं किनका सबसे पहले सही आंसर आता है। चेक ही मैं कर रहा हूं किसकी कितनी तैयारी चल रही है, जो सब हल्ला मचाते रहते हैं कि कब फॉर्म आएगा, कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा, तो पहले देख लें तैयारी तो हो जाए।
1 प्लस एक्स है तो NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर इस तरह से जाएगा। और इसका वाला करेंगे तो 1 प्लस NC1 1/x आ जाएगा, NC2 1/x स्क्वायर आ जाएगा, NC3 1/x क्यूब आ जाएगा इस तरह। तो x से स्वतंत्र करा, तो x से जब स्वतंत्र करा, x से स्वतंत्र कब होगा? जब NC0 वाला NC इधर वाले से गुणा हो हमारा, आ जाएगा नहीं आएगा? NC0 x पर 1/x पर पावर n है 1 प्लस x, इसको इससे गुणा करेंगे तब आएगा हमारा, इसको इससे गुणा करेंगे तब आएगा। NC0 वाले में, हाँ NC0 वाला में क्या दिक्कत है? तो NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर आता जाएगा ना, तो सीधे सीधे 13 का बी नंबर, 13 का बी नंबर। अरे इसको इससे गुणा करेंगे तो भी x नहीं आएगा, NC1 को इसको इससे गुणा करेंगे तो x और x कट जाएगा, इसके x ऊपर है इसके x नीचे है, NC स्क्वायर आ जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो ऊपर x स्क्वायर है नीचे x स्क्वायर है, कट जाएगा, NC2 स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सीधे सीधे आएगा। तो दूसरे कहां बात आई, सब देखते के साथ ही तो लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ अजय विश्वकर्मा जी ठीक, अमरजीत वर्मा जी अब सब सही है। योगेश कुमार जी पहले डी बताए थे, एल्बर्ट क्लासेस बाय अमरजीत वो भी डी बताए थे, 13 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। समझे सब लोग या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं, समझ गए सब लोग या कोई समस्या है? और समझ गए तो लाइक रुकना ना चाहिए, लाइक होते रहना चाहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब आप अपने लिए करेंगे, ठीक, लाइक मेरे लिए कर देंगे, शेयर अपने समाज के लिए कर देंगे। सॉरी, 14 नंबर, in the expansion of 1 plus x whole power 60 the sum of coefficient of odd powers of x। एकदम आसान सा, एकदम बीपीएससी मॉडल वाला सवाल, जल्दी बताइए। इसमें विषम पावर वाले का गुणांक कितना होगा? 2 पर पावर 60, 2 पर पावर 59, 2 पर पावर 61। जल्दी से एक बार बताएं 14 नंबर का क्या होगा? जल्दी से एक बार बताएं 14 नंबर। जल्दी से 14 नंबर तो तुरंत बता देंगे भाई। 14 नंबर का देखो और टिक लगाओ, 2 पर पावर 59, 2 पर पावर 59 हमारा हो जाएगा, 2 पर पावर 59। क्या ऑड वाले का पूछ रहा, तो ऑड वाले का कितना होगा? NC0 सॉरी हाँ NC0 प्लस NC1x लिखते हैं प्लस NC2x स्क्वायर, यही ना। तो ऑड वाला पावर पूछ रहा, मतलब NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 यही पूछ रहा। तो 2 पर पावर n-1 हमारा, n की जगह 60 है तो 2 पर पावर 59। अभी तुरंत ये चीज डिस्कस किए, तो देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है हमारा। If n is even, then the middle term in the expansion of x square plus 1 by x whole power n is 924x to the power 6, then n is equal to, मतलब इसके प्रसार का मध्य पद दिया है, मध्य पद दिया हुआ है, तो x n का मान कितना होगा ये पूछ रहा है, n का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। जल्दी से बताइए 15 नंबर का, 15 नंबर का क्या होगा? जल्दी से बताएं, तुरंत का सवाल है, देखो और टिक लगाओ। 15 नंबर भी थोड़ा सा अगर देखें तो आसानी से कर सकते हैं, जल्दी से बताया जाए भाई। 15 नंबर का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 क्या इवन टर्म पूछ रहा, तो अगर मिडिल पर n अगर इवन है तो मिडिल टर्म क्या होता है? a प्लस बी होल पावर n हो तो NC(n/2), a पर पावर n/2, b पर पावर n/2। जब n क्या हो? इवन, n क्या हो? इवन हो। और अगर ऑड हो तो क्या होता है? NCn-1/2, a पर पावर
n+1/2 b पर पावर n-1/2 या ncn+1/2 a पर पावर n-1/2 b पर पावर n+1/2 जब n क्या हो ऑड हो, n क्या हो ऑड हो। हमारा इवन के केस में एक ही मध्य पद होता है जिसका कि ये मान होता है, और अगर n हमारा क्या हो विषम पूर्णांक हो तो दो मध्य पद होता है, दो मध्य पद, एक मध्य पद का मान ये होता है, दूसरे मध्य पद का मान ये होता है। यहाँ n क्या कह रहा है, इवन कह रहा है, n क्या कह रहा है, इवन कह रहा हमारा। तो जब इवन कह रहा तो इसका मध्य पद क्या हो जाएगा, nc2 x² पर पावर ncn/2 x² पर पावर n/2 और 1/x पर पावर n/2 बराबर 924 x पर पावर 6। तो x पर पावर यहाँ कितना है n/2 ना, n/2 बराबर 6 यानी n का मान कितना 12। इधर जब करेंगे तो बाईं ओर में x पर पावर n/2 आएगा और दाहिनी ओर में x पर पावर 6 दिया है, ठीक। तो मिडिल टर्म है, इसका मतलब क्या n/2 बराबर 6, तो n का मान 12 हमारा। बस अब ये लिखना नहीं, बस एक स्टेप का सवाल है, बिना लिखे इसका आंसर हम बता सकते हैं। ये तो हम फार्मूला याद दिलाने लगे कि देखिए मध्य पद का ये होता है, n अगर सम पूर्णांक हो तो इस प्रसार में मध्य पद ये होता है, n अगर विषम पूर्णांक है तो दो मध्य पद होते हैं, या तो ऐसे लिखाता है या तो ऐसे लिखाता है। यहाँ फर्स्ट वाला केस है, n इवन वाला केस है हमारा, तो n का मान 12। ठीक है, कोई समस्या, कोई डाउट है किसी को, जल्दी बताइए, नहीं तो फिर आगे चलें। हाँ, योगेश कुमार जी सही है, उद्धव जी भी सही है, अजय विश्वकर्मा, विनोद जी, बीएल मौर्य साहब, योगेंद्र सिंह, अमरजीत वर्मा, ठीक है। बस इतने लोग ही दिए हैं, 5-7 लोग, बाकी लोग तो फिर प्रवचन ही सुन रहे हैं। The expansion of 1/4 minus 3x whole power 1/2 by binomial theorem will be valid। मतलब इसका एक्सपेंशन x के किस मान के लिए वैलिड है, इसका एक्सपेंशन x के किस मान के लिए वैलिड है। x का मान 1 से कम के लिए, मॉड x का मान 1 से कम के लिए, x का मान -2/√3 से 2/√3 के लिए, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं 16 नंबर का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा, जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा, देखो मैं कौन बताते हैं, योगेश कुमार जी 16 नंबर का बताइए, 16 का कौन है। अरे क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए तब तो हमें पता चले किसका बी बता रहे हैं। अरे किसी का भी बहन भाई माता पिता भी होगा कि सबका बीबी ही हो जाएगा। योगेश कुमार जी सी बता रहे हैं, वीएल मौर्य साहब भी सी बता रहे हैं, तेज प्रताप जी भी बी बता रहे हैं, सी बी बी, अरे बी होगा भैया, नन ऑफ दिस। 4 - 3x पर पावर 1/2, तो 4 पर पावर 1/2 बाहर, 1 - 3x/4 पर पावर -1/2 हो गया हमारा, ठीक। तो मॉड ऑफ 3x/4 जो होना चाहिए वो -1 से 1 के बीच होना चाहिए, मतलब x का मान -4/3 से 4/3 के बीच आना चाहिए। यहां का दिया है डी नंबर -2/√3 से 2/√3 दिया है, होना क्या चाहिए -4/3 से 4/3 के बीच में, माइनस, अरे डी नंबर नन ऑफ दिस, x का मान, ये वैलिड इसका एक्सपेंशन तभी होगा जब x का मान -4/3 से लेकर के 4/3 के बीच हो, -4/3 से 4/3 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। समझे या कोई दिक्कत है? बाइनोमियल में क्या होता है 1 + x पर पावर n हो और n अगर इंटीजर नेचुरल नंबर ना हो
अगर n नेचुरल नंबर ना हो, इसका एक्सपेंशन के लिए मॉड ऑफ x का मान 1 से कम, यानी x का मान -1 से 1 के बीच है। यहाँ पावर इंटीजर तो नहीं है ना, तो x वाला काम ये कर रहा ना 3x/4 ना, तो 3x/4 -1 से 1 के बीच होना चाहिए था हमारा। ठीक, 3x/4 -1 से 1 के बीच में, तो 4/3 से भाग दे दिया वो, यहाँ -4/3 आ गया, ये कट जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ 4/3। मतलब इसका एक्सपेंशन वैलिड होने के लिए x का मान -4/3 से 4/3 के बीच होना चाहिए। वो तो है नहीं ना, यहाँ क्या दिया, इसमें 1 से कम है, गलते है, मॉड ऑफ x 1 से कम, लेकिन x वाला काम मॉड ऑफ x नहीं कर रहा, 3x/4 कर रहा। तो 3x का मान, मॉड ऑफ x का मान 1 से कम नहीं, मॉड ऑफ 3x/4 का मान 1 से कम होना चाहिए था। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अजय विश्वकर्मा जी कह रहे हैं फिर से बताइए। बता तो दिया प्रभु फिर से, अब प्रभु बताइए, अभी भी कोई दिक्कत है कि अब सब समझ गए? समझ गए सब लोग या कोई दिक्कत है? सर एस्टेट नहीं पास है, टेस्ट प्रैक्टिस देखने से क्वेश्चन इस तरह का आएगा। हाँ, बीपीएससी में तो यही आएगा, एस्टेट में ऐसा ना आएगा। बीपीएससी में तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, एस्टेट में ऐसा ना आएगा। एस्टेट में फिर आगे की चीजें हैं, जैसे ग्रुप थ्योरी है, रियल एनालिसिस होगा, आपका वेक्टर स्पेस होगा, लीनियर अलजेब्रा आएगा, 3D आएगा, वेक्टर कैलकुलस आएगा, ये सारी चीजें आएंगी एस्टेट में। The number of terms in the expansion of a plus b plus c whole power n. Number of terms in the, ये तो सब बता दोगे, कई बार पूछा हुआ सवाल है। Number of terms in the expansion of a plus b plus c whole power n. a plus b plus c whole power n में जल्दी से बताइए 17 नंबर का क्या होगा? 17 नंबर का क्या होगा, जल्दी से बताया जाए। अयोध्या प्रसाद जी, अरे क्लियर तो है, अगला क्वेश्चन बताएंगे, उसी का क्लियर करते रहेंगे। 17 नंबर का भी बताएंगे कि 17 का क्या होगा। इसका तो सबको पता होगा, इसका तो सबको पता होगा। इसका आंसर क्या होगा? n+1 क्या होता है इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेकर के am होल पावर n हो। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस m-1c m-1 होता है। तो m की जगह यहाँ 3 है, तो n प्लस 3 माइनस 1c2, मतलब n+2c2 कितना आएगा? n+2 इंटू n+1/2 आ जाएगा। ठीक, 17 का ऑप्शन नंबर सी। 17 का किसी का चाहे 3 पद हो, अंदर में 3 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, 100, सबके लिए फार्मूला लग जाएगा हमारा। तो फिलहाल जो सवाल दिया इस फार्मूले में m की जगह कितना 2 रखना है, n की जगह तो n रखना है, n की जगह तो n ही रखना है हमारा। 18 नंबर, if x is positive then the first negative term in the expansion of 1 plus x whole power 27/5, इसका पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा? x अगर धनात्मक दिया है तो इसका प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा है, ये पूछ रहा है। प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा, ये पूछ रहा है आपका। जल्दी से बताया भाई, 7वां होगा, 5वां होगा, 8वां होगा, 6ठा होगा? जल्दी से बताइए 18 नंबर का क्या होगा? हाँ, 17 का तो सी ठीक है, अब 18 पे भी मामला जाएगा। 18 नंबर का अब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18, 18 का भी सी। काशीनाथ जी सी बता रहे हैं, राहुल गिरी जी डी बता रहे हैं। अरे बाप रे, 2 लोग हैं, दोनों का 2 आंसर, दोनों का 2 आंसर है। विजय कुमार जी भी सी हैं, योगेंद्र जी, योगेश कुमार बी सी। ये आएगा ना मेरे भाई। 5 × 5 = 25, 5 में क्या होता है? 1 + x पर पावर n वाला 1 + nx
प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 हमारा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 3x क्यूब। इसी तरह से तो जाता है ना। तो 27 बटे 5 है तो कितना आएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछ रहा है, ठीक। तो 27 बटे 5 में अगर हम 6 घटाएंगे तब ना पहला निगेटिव आएगा, 6 पचे 30 माइनस 2 बटे 5 आ जाएगा हमारा, ठीक। तो n में से 6 घटाने पर, और 6 तो इधर आ जाएगा, एक 7वां और एक 8वां, तो 8 टोटल होगा ना, 18 का C। फर्स्ट नेगेटिव चाहिए तो n का मान 27 बटे 5 दिया, तो तीसरे में 1 है, चौथे में 2 है, पांचवें में 3 है, छठे में 4 है, सातवें में 5 है, और आठवें में जाके n माइनस 6 आया। तो 27 बटा 6 में कम से कम 6 घटाएंगे तब जाकर के निगेटिव मिलना शुरू हो जाएगा ना, तब जाकर के नेगेटिव होगा ना मेरे भाई। तो क्या होगा, तो 6 तो यहां तक हमारा, और फिर ये 7वां ये 8वां हमारा, तो टोटल जो पहला नेगेटिव आएगा वो 8वें में आएगा। फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो होगा वो क्या होगा, 8th वाले में होगा हमारा। समझे सब लोग, या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताएं। सब लोग समझ गए या कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए तो फिर आगे चलें। जल्दी से एक बार बताया जाए 18 नंबर का, जल्दी से बताएं भाई। हाँ हाँ, जब तक खत्म नहीं होगा क्लासे न छोड़ेंगे आज इसको। चलिए, given positive integer r greater than 1 n greater than 2 and the coefficient of 3rth and r plus 1th term in the binomial expansion 1 plus x whole power 2n are equal, तो क्या होगा, n बराबर 2r plus 1, n बराबर 2r, n बराबर 3r, और इनमें से कोई नहीं, मतलब ये बाइनोमियल है हमारा, ठीक। इसका कह रहा है क्या कि 3rवां पद और r प्लस 2वें पद का गुणांक जो है, 3rवां पद एवं r प्लस 2वें पद का जो गुणांक है वो क्या है, बराबर है। इसमें से कौन सा रिलेशन होगा, तो इसमें से कौन सा रिलेशन होगा ये आपको बताना है। जल्दी से बताएं 19वें का क्या होगा। अजय विश्वकर्मा जी, अब आप लेट हो गए, इतना देर इंतजार करने के बाद अब बोले कैसे काम चलेगा, तो हम एक एक क्वेश्चन में आधा घंटा रुके रहेंगे। तुरंत थोड़ा सा साथ चलिए, तू मेरे साथ साथ आसमां से आगे चल, तुझे पुकारता है तेरा आने वाला कल। तो पीछे रह जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, तो आप मेरे साथ साथ चलिए तो मैं जरूर आपको आसमां से आगे ले जरूर चलूंगा। 19वें का बी नंबर बता रहे हैं पीएल मौर्य साहब, रविंदर जी भी बी बता रहे हैं। हाँ, इसका तो आसान सा है, क्या हो जाएगा, 3rवां पद का रहा मतलब 2n 3r माइनस 1 और r प्लस 2 तो 2n r प्लस 1 हो जाएगा। कोफिशिएंट का रहा तो जो पद का रहा है, क्योंकि हम nc 0 से स्टार्ट करते हैं, nc तो पहला पद ये होता, दूसरा पद ये होता, तो पहले में नीचे 0 होता, दूसरे में 1 होता, तीसरे में 2 होता है हमारा, ठीक। तो वही चीज था, 3rवां पद का रहा तो नीचे 3r माइनस 1 होगा, r प्लस 2 का रहा तो नीचे r प्लस 1 होगा। अब यहाँ ये बताइए क्या पढ़ते हैं कि nc x बराबर nc y हो, तो या तो x बराबर y हो जाए या x प्लस y बराबर n हो जाए हमारा, ठीक। यहाँ से क्या 3r माइनस 1 r प्लस 1 करेंगे तो 2n, तो 1 1 तो कट ही गया, n बराबर कितना 2r, n बराबर कितना 2r आ जाएगा दूसरा वाला पार्ट से हमारा, ठीक। n बराबर 2n, x बराबर y से भी कर सकते हैं लेकिन वो हमारे काम का है नहीं, r का मान ऐसे भी क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, इधर तो 1 बेकार हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी, 19 का ऑप्शन नंबर बी हमारा, हाँ। रविंदर यादव जी एकदम सही, एकदम सही।
चलिए तो बड़ा आसान सा सवाल था 20। इन द एक्सपेंशन इन द पावर ऑफ एक्स इन द फंक्शन, फंक्शन मतलब जो भी है, 1/1 माइनस ए एक्स 1 माइनस बी एक्स इज a0 a1 x a2 x स्क्वायर a3 अप टू सो ऑन, देन an, मतलब इसका जो एक्सपेंशन दिया है ये दिया है हमारा, तो an किसके बराबर होगा, तो an किसके बराबर होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो an किसके बराबर होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। 20वां देखें कौन बताते हैं भाई, 20वें का सी नंबर। बाप रे बाप इतना तेज आंसर, अच्छा रटा हुआ है एकदम, लगता है 20वां एकदम रटा हुआ वाला मिल गया है। बीसवें का योगेंद्र सिंह जी सी बता रहे हैं, अल्बर्ट क्लासेस अमरजीत सी बता रहे हैं, तेज प्रताप जी बी बता रहे हैं, 20 का बी योगेश कुमार जी भी बी बता रहे हैं। चलिए इसका क्या, इसको हम लिखेंगे तो 1 माइनस ए एक्स पर पावर -1 1 माइनस बी एक्स पर पावर -1। इसका एक्सपेंशन क्या होगा 1 प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब एक्स क्यूब एंड सो ऑन। और इसका करेंगे तो 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब एंड सो ऑन हमारा। तो x पर पावर n का गुणांक चाहिए हमें, क्या चाहिए x पर पावर n का गुणांक। तो an किसके बराबर होगा, 1 वाला इसके x पर पावर n से गुणा होगा, मतलब b पर पावर n, a b पर पावर n माइनस 1, a स्क्वायर b पर पावर n माइनस 2 अप टू an। अब टू क्या आएगा an, तो यही इसका क्या होगा कॉफिशिएंट आएगा, यही क्या आएगा इसका कॉफिशिएंट। तो ये एजीपी में नहीं है, सॉरी एजीपी कर रहे हैं, ये क्या है जीपी में है, तो इसका क्या हो जाएगा b पर पावर n 1 माइनस, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो a बाई बी आएगा ना, a बाई बी पर पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस a बाई बी। तो कितना आ जाएगा b पर पावर n प्लस 1 माइनस a पर पावर n प्लस 1 अपॉन b माइनस a, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारा। प्रिया पाल जी वो भी लिखा है, समय होगा तभी टेस्ट चल रहा है, डेली 1 बजे चल रहा है, उसका प्रोग्राम लिख दिया है ना कि किसके बाद क्या होना है, वो तो आपको प्रोग्राम ऑलरेडी अगर पेड बैच में तो आपको मिला होगा, यहाँ यूट्यूब पे भी बता दिए थे। तो स्टैटिस्टिक्स का भी समय आएगा तो वो भी होगा, वो तो लिखा एग्जाम के पहले ही होगा, एग्जाम के बाद ना होगा। प्रिया पाल जी तो उसमें भी होगा, क्यों परेशान है, करा दीजिए तो समय आएगा, वो तो प्रोग्राम पहले ही लिख के दे दिए हैं। वह बाइनोमियल के बाद अगला क्या होगा उसमें, या 6 से 8 में क्या होगा आपका, वो तो पहले से ही दिया हुआ है। तब तो हम अपने हिसाब से ना करें, तब तो पहले आप कहेंगे वो कराइए, दूसरा कहेगा वो कराइए, तीसरा कहिए वो कराइए, तो एक दिन में सब थोड़ी हो जाएगा। सब्र रखिए, प्रोग्राम जिस हिसाब से है जिस समय वो होगा आपका, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। क्लियर है, समझ गए इसको या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताइए। थोड़ा सा मैं जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा तेजी से कर दिया हूं, जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा तेजी से ये हो गया है, तो समझे या फिर बताना पड़ेगा। क्लियर है, समझ गए या समस्या है, जल्दी से आप आदेश करें तो फिर अगले सवाल पे चलें। अगर समझ गए हो तो 21वें नंबर पे आए, नहीं समझे हैं तो इस पे कुछ और माथापच्ची किया जाए। जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से एक बार बताइए भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं भाई, 20वें नंबर का क्या होगा, रिपीट एक बार और, बार बार क्लासेस, अरे प्रभु क्या है 1/1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स। इसका मतलब ये क्या हो गया 1 माइनस ए एक्स पर पावर -1 1 माइनस बी एक्स पर पावर -1, यही तो हो गया हमारा, ठीक। देखो भाई, क्राय उमेर जी पूछ रहे हैं क्या सर ये लाइव चल रहा है क्या, ताबड़तोड़ एकदम दे रहे जा रहे हैं,
अरे बस एक बार में पढ़ लेंगे प्रभु, टीचर बनने जा रहे हैं। ठीक, 8वीं 9वीं 10वीं वाली क्लास तो है नहीं कि बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं आप 10-20 बार कमेंट कर करके, या तो सिस्टम जनरेटेड आप। तो अब फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं कि 1 माइनस एक्स पर पावर -1 का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो याद रखना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यही तो होता है हमारा, यही तो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो अब यहाँ तो इसी को लगा दिए, तो 1 माइनस ए एक्स पर पावर -1, 1 माइनस बी एक्स पर पावर -1, एक्स वाला काम इसमें ए एक्स कर रहा है, इसमें बी एक्स कर रहा है, तो क्या होगा 1 प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब एक्स क्यूब अप टू एन, अप टू क्या कर दिए एन एक्सएन, और आगे भी इंफिनिटी तक जाना है। 1 माइनस बी एक्स वाले का करेंगे तो 1 प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अप टू बी एन एक्सएन, और आगे भी एन तक नहीं रुकना, पूरा अनंत तक जाना है। कहां तक जाना है? अनंत तक जाना है हमारा। ठीक है, तो अब यहां बताइए हमसे क्या पूछ रहा है, इसका प्रसार ये दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें x पर पावर n का ही गुणांक पूछ रहा है ना, x पर पावर n किसमें आएगा ये पूछ रहा है आपसे। तो यहां आइए, ये बताओ आप, ये 1 वाला इससे गुणा होगा तभी ना x पर पावर n आएगा, मतलब an बराबर हो गया ये bn। इस x वाले को इसके पहले वाले से x पर पावर n-1 वाले से गुणा करेंगे तो a इंटू बी पर पावर n-1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को इससे x पर पावर n-2 वाले से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर b पर पावर n-2 अप टू हमारा लास्ट में जब करेंगे ये वाला 1 से गुणा होगा हमारा तो an आ गया। ये आ गया हमारा टोटल an। अब ये तो हमारा क्या है? ठीक, ये तो हमारा क्या है? जीपी ही तो है। इस जीपी का फर्स्ट टर्म जो है वो b पर पावर n है, और कॉमन रेशियो जो है r हमारा a गुना b पर पावर n-1 b पर पावर n, यानी कि a बाई b आ जाएगा। तो इसका जब सम निकालेंगे हम, ठीक, सम निकालेंगे तो an क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट टर्म यानी b पर पावर n, 1 प्लस बी माइनस ए पर पावर n+1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो यहाँ n+1 होगा, n नहीं है, क्योंकि क्या है a कुछ नहीं है, तो ये a पर पावर 0 से शुरू होकर के a पर पावर n तक गया, तो जब 0 से n तक जाएंगे तो n+1 हो जाएगा ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। अपॉन 1 माइनस आप लिखते हैं तो 1 b माइनस ए, जीपी के n टर्म्स का सूत्र यही होता है ना फॉर्मूला, a गुना 1 माइनस आर पर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो a वाला काम b पर पावर n कर रहा था, वही। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? b पर पावर कितना आ जाएगा? a पर पावर n+1 माइनस b पर पावर, अच्छा सॉरी गलती कर दी है यार, यहाँ क्या बताए क्या है, यहाँ लिख क्या दिए हैं, कॉमन रेशियो कितना है? a बाई बी आया है, a बाई बी, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? b पर पावर n+1 a पर पावर n+1 b माइनस ए, हमारा b माइनस ए। अब क्लियर है? समझ गए सब? अब क्लियर है सबका? अरे अभी भी कोई दिक्कत है क्या बताइए? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े, पूरा एक्सप्लेन हमने कर दिया। फॉर नेचुरल नंबर्स m and n, 1 माइनस वाई होल पावर n इंटू 1 प्लस आई होल पावर n बराबर 1 प्लस a1 y प्लस a2 y स्क्वायर एंड सो ऑन। अब कह रहा a1 और a2 दोनों 10 के बराबर है, तो m और n का मान क्या होगा? तो m और
n का मान कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। m और n का मान कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। जल्दी से बताएं। अरे वह जोश में था एकदम, जड़ी बूटी लेकर के क्लास करने गलती चला गया। या तो कोई सिस्टम जनरेटेड कर रहा था या तो जड़ी बूटी लेकर के क्लास में बैठ गया था कि आज को हम गणित सीख ही लेंगे। आज मजाक बहुत हो गया, आज साले को मैं गणित सीख के ही मानूंगा। तो मान नहीं रहा था एकदम। चलिए जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताएं 21 का क्या होगा। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 माइनस वाई होल पावर n, 1 माइनस वाई होल पावर m, 1 प्लस आर वाई होल पावर। सब्जी क्या अच्छा दुकान बंद हो जाएगा, सब्जी भी नहीं मिलेगी तुम्हें? अरे लो इसका एक्सपेंशन कितना करेंगे आप? mc0 माइनस mc1y प्लस mc2y स्क्वायर एंड सो ऑन। और इसका जब करेंगे तो mc0 प्लस mc1y प्लस mc2y स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अब यहां पर कह रहा, तो पहले वाला तो 1 ठीक है हमारा। अब यहाँ a1 मतलब y का गुणा, तो y कब आएगा? y आने के लिए ये वाला इससे गुणा हो तब y आएगा, ये वाला ठीक। तो कितना आ जाएगा? m माइनस n, m माइनस n हो जाएगा ना, कांस्टेंट टर्म तो हो ही गया, इंटू y प्लस है माइनस है प्लस है, कहाँ लोचा फंस गया यार। y वाला m माइनस n कितने के बराबर? 10 के बराबर। और y स्क्वायर वाला करेंगे तो mc0 nc2 माइनस mc1 nc1 प्लस mc2 nc0 इतना बराबर कितना? ये भी 10 दिया है। ये हमारा y का गुणांक हो गया और ये y स्क्वायर का गुणांक है। तो y का भी गुणांक 10 के बराबर दिया है और y स्क्वायर का भी गुणांक 10 के बराबर दिया। दोनों के दोनों हमारा क्या 10 का गुणांक 10 ही दिया हुआ है हमारा। अब इसको सॉल्व करके m और n की वैल्यू निकाल लें। तो m माइनस n 10 है, mc0 mc2 प्लस nc0 mc0 nc2 प्लस mc0 mc2 माइनस mc1 nc1 ये भी 10 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? n इंटू n प्लस 1/2 m इंटू m प्लस 1/2 माइनस mn बराबर 10। सॉल्व कर लें तो n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n प्लस m माइनस mn 2mn बराबर कितना? 20। तो इन तीनों से अगर लेंगे तो n माइनस m का होल स्क्वायर n प्लस m बराबर कितना हमारा? 20 आ गया। m माइनस n यहाँ कितना? 10 के बराबर दिया है। 10 के क्या था? m माइनस n ही आया था ना, n माइनस m आया था। n माइनस m है ये, n माइनस m बराबर 10। n वाला प्लस में आएगा, m वाला माइनस में आएगा। ये चीज हमारा काम खत्म। n माइनस m 10 था ही, तो 80 बराबर n प्लस m हो गया और 10 बराबर n माइनस m हो गया। दोनों को जोड़ दें तो 80 और 10 90, 2n बराबर 90, तो n बराबर 45, m बराबर कितना? 35। तो n का मान 45 और m का मान 35। n का मान 45 आएगा और m का मान 35 आएगा हमारा। यहाँ m माइनस में n माइनस m होगा, तो 35 और 45 21 का c। m में माइनस लगा है, n में प्लस लगा हुआ है हमारा, n वाले में प्लस लगा, तो m माइनस n 10 नहीं आएगा, n माइनस m 10 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, 21 का सी नंबर। 21 का सी, यहाँ गलती लिखा गया था भाई,
m माइनस n नहीं, n माइनस m, माइनस MC1 है और प्लस NC1 है, तो n का मान 45 आएगा, m का मान 35 आएगा हमारा। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं। समझ गए सब लोग या कोई समस्या है तो बताइए भाई। यहाँ भी क्या है, ये n माइनस m बराबर 10 है, n माइनस m बराबर 10 है, n का मान 45, m का मान 35। जल्दी से बताइए सब लोग, तो फिर आगे चले। B नहीं C आएगा, हमने ही गलती कर दिया, C है, B नहीं C है, ध्यान में आ गया, उल्टा तो आंसर B आ जाता, आंसर B आ जाएगा, लेकिन C है, C नंबर है, गलती हमने ही की थी। n माइनस m है, n प्लस में है, m माइनस में, हमने n माइनस m को m माइनस n लिख दिया था, ऐसे सुधार दिया, आपके बताने से पहले ही नजर पड़ गया हमारे। चलिए, if a and n are two complex numbers, then the sum of n terms of the following series: a c0 minus a plus d c1 a plus 2 plus a plus 2d c2 and so on। अगर a और d कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, ठीक, तो इस सीरीज का सम पूछ रहा है, इस सीरीज का सम पूछ रहा है कि कितना होगा, इस सीरीज का सम कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से बताया जाए भाई। हाँ ठीक है, अजय विश्वकर्मा जी एकदम सही, n का मान 45, वही मैंने भी निकाला है। 22 नंबर जल्दी से बताइए, 22 नंबर जल्दी से बताया जाए। जल्दी से बताएं भाई। अब ये सीरीज वाला तो वही ट्रिक लगा लेंगे, n का मान हमने मान लो कि 3 रख लिया, कम से कम हमने 3 रखने बोला, तो 4 टर्म का सम, तो a 3c0 माइनस a प्लस d 3c1 a प्लस 2d 3c2 और माइनस a प्लस 3d 3c3। अब उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, 3c4 तो लिख नहीं सकते, 3c4 तो लिखा जा नहीं सकता, तो 3c0 ये a आ गया, ये 3 गुना a प्लस b आ गया, 3 गुना a प्लस 2b आ गया और माइनस a प्लस 3d आ गया, तो तीन तीन कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, कितना आ जाएगा, माइनस 3d, 3 दूना 6d, कट पिट करके 0 ना, माइनस 3d 6d और 3 दूना 6d, ऑप्शन नंबर सी। 22 का ऑप्शन नंबर सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी 0। अरे बी कैसे आ गया, इतना आसान तो तरीका बताए थे भाई, कि कोई भी सीरीज का रहे तो कोई लफड़ा ही नहीं है यार, n का मान बस बाइनोमियल है चूंकि, तो कम से कम n का मान 3 रख लो, कम से कम n का मान 3 रख लीजिए, तो n का मान 3 रखे तो 0 आया, काम खत्म हमारा। 0 कहाँ नहीं खत्म, और किसी में 0 थोड़ी आएगा n का मान 3 रखने पे। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी, 22 का ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा। इतना तो आसान तरीका है, भगवान करे 10-20 पैसा पूछ लिए, हरने लगे ना फिटकिरी रंग आए चोखा, जो गांव में कहावत वही है, ज्यादा मेहनतें नहीं है इसमें, तुरंत एंटम्स वाला देखो और टिक लगा वाला होता है। बस फिर चेता रहे हैं कि बाइनोमियल में कम से कम 3 जरूर रखिएगा, कम से कम 3 आप जरूर रखेंगे, नहीं तो बहुत जगह फंस जाएंगे यार। चलिए अगले की बात करें। If the coefficient of 5th, 6th and 7th term in the expansion of 1 plus x whole power n are in AP, then the value of n। ये सवाल भी बहुत पूछता है एग्जाम में, और उम्मीद है कि बहुतों को इसका आंसर और याद होगा, बहुत बार पूछा है तो बहुतों को इसका आंसर भी याद होगा। जल्दी से बताइए, 23 तो उम्मीद करते हैं सब बता देंगे तुरंत एकदम, 23 नंबर तो एकदम तुरंत बता देंगे सब लोग। जल्दी से बताइए भाई, 23 नंबर का क्या होगा, 23 का क्या होगा, राजवीर सिंह जी 22 का सी। 22 तो ठीक है, अब 23 पे आइए,
23 पे आइए। किसी को ट्रिक याद नहीं है इसका मतलब 23 का सी। हाँ, क्या होता है अगर RF R+1F और R+2F अगर किसमें हो AP में हो तो रिजल्ट क्या मिलता है n-2r का होल स्क्वायर बराबर n+2। बस कर लो। तो n r की जगह 5 दिया है, 5वां से शुरू है तो r का मान 5 है, स्क्वायर बराबर n+2 ऑप्शन से रख लें। 7 रख देंगे तो 7 - 10, 3 का स्क्वायर 9, इधर भी 9 आएगा। 14 रख देंगे, 14 - 10 4, 4 का स्क्वायर, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। तो 7 और 14 दोनों, 7 भी किया और 14 भी किया, तो इसका आंसर सही तुरंत। अरे वाह वीएल मौर्य साहब को एकदम याद है, वाह मौर्य साहब, मोगेम्बो खुश हुआ एकदम, मोगेम्बो खुश हुआ एकदम, याद है। अब हमरे वाला सूत्र याद है एकदम आपको। तो इतने बस कर लीजिए तो नैया पार लग जाए। क्लियर है? याद रखिएगा, बहुत पूछता है ये। अगर किसी 1 + x होल पावर n में r में r+1 में और r+2 में पद का गुणांक AP में हो हमारा, ठीक, फनी वीडियो तो कॉल कर लीजिएगा। अब यहां हम सजेस्ट करें तो पढ़ाएंगे कैसे, ये बताइए भाई। सजेशन के लिए अलग से क्लास लेते हैं ना, यहां तो हम सजेशन देने लग जाएंगे तो नुकसान आप ही का है। हम तो चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा जितना टाइम है ज्यादा ज्यादा सवाल आपको करा सकें। खाली प्रवचन देने से सिलेक्शन तो होगा नहीं, सिलेक्शन तो पढ़ने पढ़ाने से होगा। इसके लिए जब आएंगे फ्री वाला या तो कॉल कर लीजिएगा आप, ठीक। चलिए अगले सवाल की बात करें। द सम ऑफ I0 10, मतलब ये मान लिया जाता है, मतलब NCR को हम कभी कभी ऐसे भी NR भी लिख देते हैं, तो वही मतलब हुआ, ठीक। तो 10CI - 20M-I, ठीक, जहां P/Q मतलब समझ 0 सॉरी। तो M का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो M का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है वो आपको बताना है। जल्दी से बताएं 24 नंबर का क्या होगा, 24 नंबर का क्या होगा, जल्दी से बताया जाए भाई। यहाँ क्या होगा 1 + x पर पावर 10 और 1 + x पर पावर 20 का एक्सपेंशन ले लें, ये हो जाएगा 10C0 + 10C1x + 10C2 x² एंड सो, और इसका करेंगे तो 20C0 + 20C1x + 20C2 x², इस तरह से हमारा, ठीक। तो अब I का मान 0 रखेंगे तो 10C0 × 20CM आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20CM। तो 10C0 वाले को 20CM से गुणा करेंगे, किससे करेंगे 20CM से, इसका मतलब x पर पावर m का गुणांक हमारा, ठीक। 10C1 को यहां पावर 1 है, इसमें m-1 वाले से गुणा करना पड़ेगा, m-1 से, तभी तो ये आएगा 20CM-1। मतलब इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो टोटल मिल जाएगा 1 + x पर पावर 30 मिल जाएगा। इसी में क्या है x कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर m पूछ रहा है, ठीक। मतलब 1 + x होल पावर 10 और 1 + x होल पावर 20 में ये जो दिया हुआ है x पर पावर m का गुणांक दिया, मतलब डायरेक्ट ना लिख करके इस तरह से कथा कहानी बनाया है, ठीक। तो 1 + x पर पावर 30 में x पर पावर m का गुणांक कितना 30cm ना हमारा, तो मैक्सिमम m कितना होगा 15 होगा। NCR का मैक्सिमम वैल्यू n अगर इवन है तो क्या होता है n/2 होता है, तो m का मान कितना 15, m का मान कितना आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बी नंबर 24 का बी 15। एक 1 + x पर पावर 10 लेंगे, एक 1 + x पर पावर 20 लेंगे,
तो इन दोनों में जो है वो x पर पावर m का गुणांक है, x पर पावर m का गुणांक। तो x पर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 प्लस एक्स पर पावर 30 ना, तो 1 प्लस एक्स पर पावर 30 में x पर पावर m का गुणांक, तो 1 प्लस एक्स पर पावर 30 में x पर पावर m का गुणांक 30cm। और 30cr हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मैक्सिमम ऑफ NCr इज NCn/2। कब? जब n इवन हो, n क्या हो? इवन हो। और NCn-1/2 या NCn+1/2 जब n क्या हो? ऑड हो। n क्या हो? ऑड। तो n का मान तो 15 है, n का मान 30 है, तो 30/2 15 हमारा। ठीक है, क्लियर है? वीएल मौर्य मैथ्स एंड फिजिक्स, आपने जितना फार्मूला लिखा है सब याद है? वाह, इतने से तो नैया पार लग, याद ही नहीं, वहां निकालना भी होगा एग्जाम में, निकालना भी होगा। क्लियर है? समझ गए सब लोग या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं, समझ गए सब लोग या कोई समस्या है? थोड़ा सा ये अलग तरीके का सवाल था, बहुत कठिन तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा ये अलग था, थोड़ा सा ये अलग था हमारा। चलिए जल्दी से बताइए, ये तो खैर झंडूबाम है। 1 + 3x प्लस x क्यूब होल पावर 20 में x पर पावर 20 का गुणांक क्या है? x पर पावर 20 का गुणांक क्या है ये पूछ रहा है। x पर पावर 20 का गुणांक कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि मेरे मेहनत का तो तभी 9-9, 10-10, 2-2 घंटा तैयार आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसीलिए ना कि आप रिजल्ट देंगे, आप अच्छा करेंगे। आप मुझे कुछ दे ना दें, रिजल्ट तो पक्का देंगे। इसी उम्मीद में, इसी लोभ में टीचर को और क्या, आप भी टीचर बनेंगे तो यही कर, कुछ हो चाहे ना हो, कम से कम हमारे बच्चे अच्छी जगह पहुंचेंगे तो जरूर। 25 में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला क्या है? 1 + x का क्यूब का फॉर्म है और ऊपर 20 है, यानी 1 + x पर पावर 60 है हमारा। तो x पर पावर 20 का गुणांक कितना? 60/20। ये तो देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है, देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है ये हमारा। इसमें कुछ ज्यादा माथापच्ची करने नहीं था, देखना था और टिक लगाना था बस। 26 नंबर, in the binomial expansion a minus b whole power n greater than equal to 5। इस बाइनोमियल a minus b whole power n है, द्विपद है हमारा। अब n का मान कह रहा 5 या 5 से ज्यादा कह रहा, तो कह रहा इसके पांचवें और छठे टर्म्स का सम जो है 0 है, पांचवें और छठे पद का योगफल जो है वो 0 है। तो a/b कितना होगा? तो a/b कितना होगा ये पूछ रहा। 26, ये भी आसान सा है। 26 नंबर भी एकदम आसान सा है, जल्दी से बताएं। 26 नंबर, 26 का योगेंद्र सिंह जी डी बता रहे हैं। मैक्सिमम सवाल किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ, और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं। जितने क्वेश्चंस आपको कराए हैं, कई सारे इसमें मिल भी जाएंगे आपको। बाकी बीपीएससी के लिए करा रहे हैं तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही आपका। 26 का जी, हाँ क्या पूछ रहा? पांचवा टर्म, पांचवा पर, तो पांचवा बाय एक्सपेंशन माइनस सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म। तो पांचवा टर्म कितना आ जाएगा? NC4 a पर पावर n-4 माइनस b पर पावर 4 प्लस छठा टर्म तो NC5, ठीक, और a पर पावर n-5 माइनस b पर पावर 5 बराबर कितना? 0, यानी NC4 a पर पावर n-4 b पर पावर 4 माइनस b पर पावर 5 है तो माइनस में आएगा। NC5 a n-5 b पर पावर 5, इसको इधर ले गए। a/b बराबर NC5/NC4, वही फार्मूला फिर आ गया, NCr/NCr-1। इसका क्या फार्मूला बताए थे? n-5/4, यानी n-
तो कितना आ गया n माइनस 1 बटे, सॉरी 4 का भी 5 होगा ना, 5 बटे कितना 5। ये सूत्र अभी तुरंत बताए थे, एक जगह और इस्तेमाल हुआ था। NCR अपॉन NCR माइनस 1 का कितना, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r होता है। तो r वाला काम इसमें कितना कर रहा था, 5 कर रहा था। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। ये भी, ये बहुत जरूरत होती है कैलकुलेशन में, ये बहुत टाइम बचाता है। अब यहां हम एनसीआर का फार्मूला लगाते रहे, काटे पीटे, ये जरूर याद रखिएगा, कई जगह पे इसकी जरूरत होती है। मतलब लग तो तब भी जाएगा, लेकिन टाइम आपका बहुत खा जाएगा, बहुत खा जाता है। इसको याद रखेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 बराबर n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर वाला याद रखेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। कई सारे क्वेश्चंस में आपको इसकी जरूरत पड़ती रहती है। 5। चलिए भाई जल्दी, अब लगता है सब लोग थक गए, लाइक कुछ भी नहीं बढ़ा रहे हैं, मतलब अब गुस्सा हो गए, अब बहुत पढ़ा रहे हैं, अब ना लाइक करेंगे हम, अब लाइक ना करेंगे हम, बहुत मजाक कर लिया सर ने। चलिए एक और कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच डिवाइड्स द नंबर 101 पर पावर 100 माइनस 1, वो सबसे बड़ा नंबर जो इसको विभाजित कर दे। ठीक, इसको विभाजित कर दे, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, 1,00,000 होगा। जल्दी से बताइए 27 नंबर। 27 नंबर का क्या होगा, देखें कौन बताता है कितना तेजी से। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसा महत्तम पूर्णांक जो इसको क्या कर दे, विभाजित कर दे। 101 पर पावर 100 माइनस 1, 101 पर पावर 100 माइनस 1। मोहम्मद वकील कर दिया गया है सर, अरे वाह, धन्यवाद वकील साहब, वकील साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। रवि सोनी जी सी का है, सी आई है, बी तो आएगा मेरे भाई। 101 पर पावर 100 है, माइनस 1 है, तो मेरे भाई 1 प्लस 100 पर पावर 100 माइनस 1, इसका करेंगे कितना आएगा, NC0, सॉरी 100C0, तो 100C0 प्लस 100C1 इंटू 100 प्लस 100C2 इंटू 100 का स्क्वायर एंड सो ऑन, और माइनस 1। तो 100C0 ये तो 1 ही आएगा ना, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा हमारा। अब यहाँ 100C1 भी तो 100 आएगा, 100C1 भी तो क्या आएगा, 100 ही आएगा। तो 100 गुना 100 1000 ना, 100 गुना 100 कितना, 1000 तो आएगा। 2 2 4 पावर ना, अच्छा 3 है, सॉरी सॉरी, सी आएगा, सी। तो कितना आएगा, 1 2 3 4। अब यहां बच जाएगा 1, 100C2 प्लस 100C3 इंटू 100 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो 1 पर पावर 4 जीरो, यानी ऑप्शन नंबर सी। 100 गुना 100 10,000 आएगा, 10,000 आएगा। जब हमने कैलकुलेशन गलत कर दिया, 100 पर पावर 100 करेंगे तो 100 10,000 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। हमने भाई 1 जीरो कम गिना, 1 जीरो 3 ही जीरो गिना नहीं। अगर मेरा आंसर हुआ गलत, कोई बात नहीं भाई, आंसर अक्सर है, तो मतलब क्या एक आध आंसर मेरा गलत हो जाए तो हम पढ़ाना छोड़ दें? अरे गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, ठीक। ये कौन सा गलत हुआ तो मैं पढ़ना छोड़ दूंगा, काहे छोड़ देंगे भाई। 10,000 होगा, हाँ भाई 10,000 मैंने भी लगाया, 1 जीरो मैंने कम गिना, 100 को 100 से गुणा तो किया, लेकिन 3 जीरो लगाया मैंने। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबका? मुझे से गलती, मैंने 3 ही जीरो लगाया, 3 नहीं 4 जीरो, दिमाग सही था 100 को 100 से गुणा होगा, लेकिन उसको मैंने 1,000 किया, जीरो गिना ही नहीं कि इसमें कितना है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है आपका। 10,000 इनाम, 10,000।
कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर बी पर पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी होल पावर 3 इंटू ए माइनस 2b होल पावर 4। इसके गुणांक में ए स्क्वायर इंटू बी पर पावर 5 का गुणांक कितना होगा ये पूछ रहा है। ए प्लस बी होल क्यूब इंटू ए माइनस 2b होल पावर 4। 28 जल्दी से बताइए, देखें 28 का कौन बताते हैं सही सही। 28 रवि सोनी जी तो एकदम दिल पे ले लिए। जल्दी से बताएं 28 नंबर का क्या होगा। 28 नंबर का अब इसमें दो ठो बाइनोमियल है तो भाई कोई उपाय नहीं है, करना ही पड़ेगा हमें। क्या आ जाएगा ए क्यू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। और दूसरे वाले का कितना हो गया a माइनस बी, तो 4 है ना, तो 4c0 a पर पावर 4 माइनस 4c1 a पर पावर 3 बी स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर प्लस 4c2 a स्क्वायर इंटू 8b पर पावर 4c0 a पर पावर 4 माइनस 4c1 a पर पावर 3 2 प्लस 4c2 a स्क्वायर इंटू 4b स्क्वायर माइनस 4c3 a इंटू 8b क्यूब और प्लस 4c4 16b पर पावर 4 आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए ए स्क्वायर बी पर पावर 5 का गुणा ए स्क्वायर। तो यहां तो पहले ए क्यूब आ गया, ये इससे किसी से गुणा आएगा, ए स्क्वायर नहीं आ सकता है, ए स्क्वायर नहीं आ सकता है। ए स्क्वायर बी को तो बी पर पावर 3 वाले से क्या चाहिए, बी पर पावर 3 वाले से, तो बी पर पावर 3 कहीं है, बी पर पावर 3 है लेकिन साथ में ए भी आ गया है, साथ में ए भी आ गया है, तो बी पर पावर 3, अच्छा बी पर पावर 4 वाला ये है, तो 4c4 और ये 3 16 3 48 माइनस ए बी स्क्वायर वाला, तो ए बी स्क्वायर को हम ए बी पर पावर 3 से गुणा करेंगे तब ए स्क्वायर बी पर पावर 5 आएगा, तो ए बी पर पावर 3, ए बी पर पावर 3 वाला ये है, तो 4 4c3 8 चौक 32 माइनस 96 और बी क्यूब वाला बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाले से, तो 4 चौक 16 ये भी तो आ जाएगा 24 ही, तो माइनस 48 24 72 माइनस 24, ऑप्शन नंबर सी 28 का ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी नंबर माइनस 24 48 ठीक है ना। बी क्यूब वाला है हमारा, बी क्यूब को करना है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर किस में आया, इसी में आया, 4c2 6 चौक 24 इसमें। सी नंबर 48 माइनस 96 प्लस 24, 48 माइनस 96 प्लस 24 यानी कि माइनस 24 आएगा सी नंबर। ये करना पड़ेगा, ये बिना मजदूरी का ना लगता है, अगर दोनों पे पावर दे दिया है तब आपको सोच के ही लगाना होगा, इसका कोई सूत्र डायरेक्ट नहीं होता, इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। क्लियर है या कोई डाउट है, जल्दी से एक बार बताएं, समझ गए सब लोग या कोई समस्या है। 48 का ऑप्शन नंबर सी, कोई डाउट है किसी, मतलब करना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा इसका इससे गुणा करने पे ए स्क्वायर बी पर पावर 5 कब आएगा, ए स्क्वायर बी पर पावर 5 कब आएगा, ये सोचना पड़ेगा आपको। क्लियर है या कोई डाउट है, जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताएं तो फिर अगले सवाल पे चलें, अब सब थक चुके हैं। C0 C1 C2 Cn आर बाइनोमियल
एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स होल पावर n, तो r का मान 0 से n तक है। सी आर अपॉन आर प्लस 1 किसके बराबर होगा? सी आर अपॉन आर प्लस 1 किसके बराबर होगा? 29 नंबर जल्दी से बताइए, आसान सा सवाल है एकदम। 29 नंबर का जल्दी से बताएं, 29 नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी से बताया जाए भाई। जी क्लियर। तो क्या होगा? एन सी 0 अपॉन 1 एन सी 1 अपॉन 2 एन सी 2 अपॉन 3, यही तो पूछ रहा है। प्लस प्लस है तो दो ही रख के देख लेंगे। तो 2c0 अपॉन 1 2c1 अपॉन 2 2c2 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा? 1, ये भी 1 और ये कितना 1/3 हमारा। तो 3 दूना 6, 7/3। 7/3 इसमें तो आना नहीं है, इसमें आना नहीं है, इसमें आना नहीं है, इसी में आएगा। आ 2 दूना 4 1 5 31/3 आ रहा है ना। ये तो गलत है, यहाँ ये नहीं होगा, ये होगा यहाँ 2 पर पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होगा। ठीक, तो खैर यार ये गलत है। डी नंबर मतलब कोई नहीं है, जो ऑप्शन दिया है कोई सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है, ये आंसर होगा। ठीक, 2 पर पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 आएगा। तो लगता है टाइपिंग में गलती किया है, मतलब आंसर हमने लिख दिया, ये आएगा 2 पर पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 आएगा। हाँ 2n नहीं होगा तभी डी होगा, अदरवाइज कोई आंसर ही नहीं होगा। आंसर हमने लिख दिया 2 पर पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। चलिए 30 नंबर, द सम ऑफ द लास्ट 8 coefficients in the expansion of 1 plus x whole power 15। ठीक, इसके अंतिम 8 गुणांकों का योगफल कितना होगा? इसके अंतिम 8 गुणांकों का योगफल कितना होगा ये पूछ रहा है। इसके अंतिम 8 गुणांकों का योगफल कितना होगा? 30 नंबर जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं भाई। तो क्या होगा? 15c0 प्लस 15c1 प्लस 15c2 से लेकर के 15c8 15c9 से लेकर के 15c15 तक। ठीक, इसका वैल्यू 2 पर पावर 15 होता है। फार्मूला क्या जानते हैं? nc0 बराबर nc r बराबर nc n माइनस r होता है। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 15c8 प्लस 15c9 से लेकर के 15c15 तक बराबर 2 पर पावर 15। अंतिम 8 वाला यही आएगा ना, 2 से भाग हो जाएगा, यानी 2 पर पावर 14। 30 का 2 पर पावर 14 हमारा, क्योंकि 15c0 जितना आएगा, जितना 15c0 आएगा उतना ही 15c15 आएगा, जितना 15c1 आएगा उतना ही 15c14 आएगा। शुरुआत एवं अंत से, प्रारंभ एवं अंत से बराबर दूरी पर द्विपद गुणांकों का मान बराबर होता है। प्रारंभ एवं अंत से समान दूरी पर स्थित द्विपद गुणांकों का मान जो होता है वो बराबर होता है हमारा। और है log ऑफ 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर इतना है, तो a3, इसका आप लोग खुद क्वेश्चन लिखिए। आखिरी सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर आप लोग log ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो पूछ रहा है a3 प्लस a6 प्लस a9, इसका मान इसमें से किसके बराबर होगा, ये पूछा जा रहा है। तो जल्दी से एक बार इसका आंसर आप लोग कमेंट, मतलब यहाँ नहीं, क्लास खत्म होने के बाद, और आपको कितना लाभ मिल रहा है ये भी कमेंट में प्रेम पत्र से जरूर लिखेंगे। चलिए हम लोग कल 6 बजे मिलेंगे, कल सैटरडे है तो कल 6 बजे हम लोग मिलेंगे।
कल आपकी रात खराब नहीं करेंगे। तो कल 6 बजे से प्रैक्टिस आपकी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।